जब वो इस प्रतिष्ठा को प्राप्त हो तब चला चली का नंबर आ जाता है। क्यों? तब ऑस्कर में भर्ती होना पड़ता है। क्यों नरेश भाई, क्या करे बोलो? हमारा एक विद्यार्थी था, अभी है वो कोटा में है, नाम भूल रहा हूं मैं उसका भी। वो पढ़ के शास्त्री तैयार हुआ, वो बहुत प्रतिभाशाली, और ऐसी बीमारी हो गई कि बस वो किसी कीमत पे बचेगा ही नहीं, और एक एक इंजेक्शन 10-10, 5-5 हजार का, लाखों रुपए का उस पर खर्चा, तो बचे। क्या नाम? हाँ, ऋषभ नाम है उसका। अभी हमने क्या करे भाई? क्यों? अभी ये 2 लाख रुपए खर्च करके इसे बचाना, तो उन 2 लाख में 2 नए विद्वान तैयार कर देना। तो मेरे कहने का आशय ये है कि भाई जब तक वो इसके काबिल होता है तब तक चला चली का नंबर आ जाता है। फिर क्या करें? क्या दिन को बचा लोगे तुम? बचा भी लोगे, बचाएंगे ही, पूरी ताकत लगा के बचाएंगे ही। क्यों ये उपलब्धि कहाँ मिलती है हमारे लिए? इसको नया तैयार करना पड़ेगा तो कितनी शक्ति लगेगी, कितना काम चाहिए, सब मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कौन करेगा, क्या करेगा? तो बचाना तो है ही, लेकिन बचा सकते हैं क्या? इस 1-2 साल आपके भाषा में धक्का मार दो, कीमत पर आए के हिसाब से तो वो भी नहीं लगता है। ये कह के मैं ये कहना चाहता हूं कि फिर वो निरंतर की प्रक्रिया है। भले जितने के दिमाग में लिख दिया तो निश्चिंत होने की जरूरत नहीं है। ये एक संगमरमर के पार्टियों पे लिखा दिया तो जरूर ऐसा काम खत्म नहीं हो गया। ये गांव में ऐसे बना के और संगमरमर के पार्टियों पे लिखा, हर बच्चे को पकड़ के लाओ हमारे पास और हम उनकी टांगी चला करके उनके दिमाग में लिखे, जितने में लिखा जा सकता है उतने में लिखे, और उनसे जिनके दिमाग में लिखे उनसे कहें बेटा तुम लिखना, अपने चेले को बोल के जाना कि बेटा तुम लिखना, तब कहीं ये जनवाणी की तीर्थ की सुरक्षा होगी। जनवाणी तीर्थ की सुरक्षा भगवान महावीर से लेके आज तक आपको हमें उपलब्ध है, तो वो इस तरीके से उपलब्ध है। आप जानते हैं ये समय सार जैसे ग्रंथ हजारों लिखे गए, हजारों, उसमें एक बचा है। यदि एक ही लिखा जाता तो कब का नष्ट हो गया होता। लोगों ने होलियां जलाई हैं इसकी, लोगों ने चाय बनाई है, रोटियां सेकी हैं। दक्षिण भारत में ताड़पत्रों पे जो लिखे थे हमारे शास्त्र, उनसे उन्होंने चूल्हे में जला कर रोटियां सेकने का काम किया है। मेरे कहने का मतलब यह है कि जैसे सारे विश्व में फैला देना, निरंतर लिखना, निरंतर लोग लिखते रहें, आगामी पीढ़ियां में जितने कर सकते, जब 100 बच्चों को तैयार करेंगे तो उसमें एक जाकर के इसके काबिल होगा कि वो कुछ लिख सकता है। वो भी कब? जब वो 60-70 वर्ष का हो जाएगा तब। हेलो जी, देखो लिखा ना, पढ़ो इसमें लिखा जो मैं बात कर रहा हूं। भूतार्थ ऐसे जाने हुए जीवादि 9 तत्व ही सबना दर्शन है, क्योंकि तीर्थ माने तीर्थ की प्रवृत्ति के लिए अभूतार्थ नय से प्रतिपादित। अब देखो ये अभूतार्थ नय की उपयोगिता कितनी बता रहे, और काय के लिए अभूतार्थ नय ने ये प्रतिपादन किया, तो किस बात के लिए किया बोलो? इसकी सुरक्षा के लिए, देशना लब्धि की व्यवस्था बनी रहे इसके लिए, देशना लब्धि की व्यवस्था खत्म हो जाए इसके लिए। अरे बीज खत्म हो गया तो कैसे अनाज पैदा होगा? अपने तो बीज राख फल भोग वे ज्यों किसान जगमाई। क्यों? बीज की रक्षा करनी है कि नहीं करनी है? बीज नहीं रहेगा तो देखो 12 बरस में बाणी बदले और 12 कोस पे पानी, है ना? कहावत सुनी आपने? यहां से 12 कोस जाओ
तो वहां का पानी अलग टाइप का होगा, यहाँ का अलग टाइप का होगा। आपको यहाँ से वहां का पियोगे तो जुकाम हो जाएगा, यहाँ का पियो तो कुछ नहीं, और वहां के रहने वालों को यहाँ का पिएंगे तो जुकाम हो जाता है। ये भी है, पानी बदले 2-2 को, भाषा बदले 10-10 को। चलो तो 2-2 तो 10-10 से ही हमें क्या फर्क पड़ता है। हम 12 कह रहे, तुम्हें 10 कहिए, कोई 12-14 कहते तो हम झगड़ते तुमसे। क्यों, इसमें झगड़े का काम क्या? तो जब 12 बरस में वाणी बदलेगी तो 10-5-12 बरस निकल गए तो क्या हालत हो जाएगी। अपन देखते हैं ना टोडरमल जी की उस जमाने की भाषा, अपन ने आज खड़ी भाषा में लिखवा के मुख्यमंत्री का तक छपाया कि नहीं? आप उसका कर रहे हैं ना, अपन ने देखते हैं जी छाबड़ा की का आधुनिक बोली में खड़ी में छपा रहे हैं। क्यों? बदल गई भाषा, अब कोई जानने वाला नहीं है। और वो 12 बरस में बदले एक जगह, और 12 कोस पर भी बदले। ये हिंदी कितने प्रकार की है मालूम? अलग अलग है। हाँ, ये पंजाबी हिंदी, ये दिल्ली की हिंदी, ये अवधी हिंदी, ये ब्रज भाषा की हिंदी, ये बुंदेलखंडी हिंदी। लेकिन गुजराती में भी ऐसे भेद होंगे, क्यों बसंत भाई है क्या? काठियावाड़ी अलग, ये अलग, ये अलग। तो आप देखिए इतनी है। अभी इसका अर्थ ये है कि हर 12 बरस बाद नया लिखा जाना चाहिए नई भाषा में, और हर 12 कोस की भाषा में लिखा जाना चाहिए, तब तो ये सुरक्षित रहेगा। कितना काम बाकी है, कितना हुआ है और कितना बाकी है। जितना करो उतना कम है। जयपुर में खुला महाविद्यालय, बांसवाड़ा में खुला, यहाँ खुला, और 12 क्या है, 1200 होना चाहिए। इसको निरंतरता की प्रक्रिया है। ये कोई ऐसी नहीं कि एक दफा कभी ताजमहल बन गया तो सारी जिंदगी 400 बरस बाद तक बस अपने उन्हीं कुछ ताजमहल के भरोसे टूरिस्टों को बुला बुला करके अपनी रोटियां कमाते रहेंगे। ऐसा काम नहीं है। ये मंदिर ताजमहल नहीं है। मंदिर हर मोहल्ले में होना चाहिए, मंदिर हर कॉलोनी में होना चाहिए। क्यों होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? वो टूरिस्ट प्लेस थोड़ी है, ये टूरिस्ट प्लेस थोड़ी है, ये तो हमारे अध्यात्म का केंद्र है। यहाँ तो हम भगवान महावीर की वाणी का अध्ययन करने का इंतजाम है। मेरे कहने का मतलब समझिए ना, कितने मेडिकल कॉलेज खुले हिंदुस्तान में तो काम चल जाएगा, कितने इंजीनियर कॉलेज खुले तो काम चल जाएगा। बोलो, वहां तो कोई हिसाब नहीं है। इस तीर्थ की प्रवृत्ति के लिए कितना इसको विस्तार, कितनी गहराई, कितनी भाषाओं में, कितने बार निरंतरता की ये प्रक्रिया है। एक क्षण भी इसमें कहीं विराम नहीं लगना चाहिए, अन्यथा भगवान महावीर की वाणी की लोप होने का डर पैदा हो जाएगा। ये जीवन तीर्थ जिनवाणी है, भगवान आत्मा को तीर्थ कहा। फिर अब ये क्या कि जो वो तीर्थंकर, जिन्होंने तीर्थ को किया वो तीर्थंकर, ये तीर्थ। और महावीर तीर्थंकर क्यों? इसका उपदेश दिया इसलिए वो तीर्थंकर। अब वे भी उपचार से तीर्थ हुए, क्यों? असली तीर्थ तो एक, और वे तीर्थ के करने वाले हैं इसलिए तीर्थ। और वे जहां खड़े हो गए वह जगह तीर्थ। वो जो उनने बोला वो जिनवाणी तीर्थ। क्यों? जहां वे पैदा हुए वो तीर्थ, जहां उनने आहार लिया वो तीर्थ। तो ये इनमें जो तीर्थ हैं, जिनको तुम तीर्थ मानते हो और बाकी तीर्थों को भूल गए हैं, वे तो उपचार में उपचार में उपचार में उपचार में उपचार में उपचार हैं। क्यों? कि साहब जी आपके कौन है? अरे साहब रिश्तेदार हैं। तो भी कौन है? अरे मेरे साले के 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 साले के। जैन दर्शन में तो इतना, भारतीय संस्कृति में भी
पर इतनी रिश्तेदारी मानी है कि अपने बहन बहनोई, सारे ससुरे, मामा और रूपा, फिर इसके अलावा कोई रिश्तेदारी नहीं है, क्योंकि बाकी की सबकी लड़कियां अपन ले सकते हैं, बाकी सबको अपन अपनी लड़कियां दे सकते हैं। इसका मतलब भी अपने कोई नहीं, क्यों कि अपनों वालों की नहीं ली जाती है, लेने के लिए पराया चाहिए है कि नहीं? तो वो जो तीर्थ हुए वो कितने दूर के तीर्थ हुए? कल वो पत्रकार आया था ना, उसको भी मैंने ये बात बताई थी, वो तो अयोध्या पे अड़ गया। हाँ, वो मुस्लिम मस्जिद बनना चाहिए आपके हिसाब से, मंदिर बनना चाहिए। हमने कहा कुछ बन जाए तो हम काय को परेशान करते हो? नहीं, तो मैंने कहा देखो, हमारे शास्त्रों में अयोध्या नगरी लिखी 12 योजन लंबी और 9 योजन चौड़ी, कितनी थी? और 96 मील लंबी और 72 मील चौड़ी थी। तो मैंने कहा कौन माई का लाल ये कह सकता है कौशल्या के अलावा कि राम का जन्म यहां हुआ था? शास्त्र में तो इतना लिखा है कि अयोध्या में हुआ था। पर्टिकुलर प्लेस को कौन लोकेट कर सकता है? एक पॉइंट मैंने उससे कहा। और दूसरा कहा मैंने उससे कि रावण को मार के, रावण को जीत के लंका आए थे, तो फिर लंका के नागरिक राम की प्रजा थे क्या नहीं थे? लंका जीत ली ना, तो राम की प्रजा थे क्या नहीं थे? तो राम की प्रजा को राम के राज्य में कहीं भी रहने का, उसमें बैठने का अधिकार था क्या नहीं था? मेरा मतलब समझ गया मैं क्या कहना चाहता हूं? तो यहां मुसलमान नहीं रह सकता है, क्या करो? गवर्नमेंट बनाने को तैयार हो, ऐसे मूर्ख हैं जो लोग इधर एक इतना बढ़िया गवर्नमेंट से राम का मंदिर बना ले, अयोध्या में नहीं बनेगा तो कहां बनेगा? ताजमहल से बढ़िया, और 1-2 किलोमीटर दूर पे एक मस्जिद बना दे, बोले दोनों उसी जगह के लड़ते हैं। मेरे को वहां एक स्कूल बना दे जिसमें हिंदू मुसलमान दोनों पढ़। और मैंने कहा भैया ये काम हम ही कर सकते हैं कि नेताओं के बस की नहीं है, क्योंकि उनको तो वोट चाहिए, उन्हें मंदिर फंदिर से कुछ लेना देना नहीं है, ख्याल में आई ना? और ना एक अदालतें कुछ कर सकती हैं। क्यों? भाई सुनो, बहुत मार्मिक बात बताता हूं तुम्हें, कोई वकील ने नहीं बताई होगी, मैं बताता हूं, सुनो। अपने कानून में लिखा है तो 12 साल से जिसका कब्जा हो वो जमीन उसकी हो जाती है, कोई रजिस्ट्री वस्ट्री नहीं हो, कुछ नहीं हो, लेकिन 12 साल से कब्जा हो। अब अदालत में जाओगे तो क्या कहेगी 12 साल से कब्जा किसका है? बोलो। तो 12 साल से कब्जा तो बाबरी मस्जिद तो मुसलमान नहीं कहता, 12 से क्या 1200 हजारों वर्ष, सैकड़ों वर्ष हो गए। अरे कानून में कहां जीतोगे तुम? मेरा तर्क समझ में आया ना? ये मैंने टीवी पे भी बोला था, जयपुर की, उसका आज भी उसका है मेरे पास कैसेट है, उसके उनके पास भी है। हाँ, किताब में भी छपा है, देखा मैंने, छपा। कौन सी किताब में छपा? नवोकाल में तो अनुशीलन है ना किताब मेरी, उसमें मैंने छपा है। जो टीवी पे बोला था कि 12 बरस में के तो जिसका अधिक कब्जा है वही उसकी हो गई। अब तुम इस कानून से जीत के कहां से आओगे? बोलो। ये ना मजिस्ट्रेट कुछ कर सकते हैं। ये मैंने कब कही थी कि जब टीवी पर एक मजिस्ट्रेट से हाई कोर्ट के कुछ लोड, कोई बड़े हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज थे, वो थे, एक मैं था और एक राजनीतिक था। तो मैं कहा ना ये नेता निपटा पाएंगे ना ये जज साहब निपटा पाएंगे, ये कानून की किताब देखेंगे और ये नेता लोग अपने वोट देखेंगे। ये जो संत लोग हैं ये निपटा सकते हैं। क्यों? एक तो जनता इनके हाथ में है और दूसरे बैठ के आपस में तय कर लें कि यहां मंदिर बने, यहां मस्जिद बने और यहां मार्केट बने, तो सारा समाज हिंदू और मुसलमान सब मान लेंगे 1 मिनट में। ना नेताओं की मानने वाले ना जज साहब की मानने वाले। बहुत जची उसको बात। तो भावाश्रम कहो चाहे जीवाश्रम कहो, द्रव्याश्रम कहो चाहे पुद्गलाश्रम कहो, अजीवाश्रम कहो, एक ही बात है। तो वो कहते हैं हमने इनके 2 टुकड़े, दो होना जरूरी है। तो नीचे की पंक्ति में लिखा है कि ऐसा नहीं, क्योंकि दोनों में से किसी एक को अपने आप अकेले पुण्य पाप आश्रम संबंध बंधन निद्रा मोक्ष होना संभव ही नहीं है। क्या इनके अंदर में 2 चीजें क्यों हैं?
क्योंकि दो के बिना उसका नाम संबर बने ही नहीं। यानी आश्रवक नहीं हो तो इसका नाम, महात्मा के भाव का नाम आश्रवक रखा ही नहीं जाए। देखो जरा ऐसा समझे अपन कि बाप की उम्र ज्यादा होती है कि बेटे की? तो एक अपेक्षा आप कह सकते हैं कि बाप, दुनिया जानती है उसमें क्या कि बाप बड़ा है उसमें छोटा है। दूसरी अपेक्षा कहते हैं कि बाप जल्दी मरेगा, बेटा बाद में मरेगा। बेटे की उम्र ज्यादा है ना, क्यों? बाप की ज्यादा है कि बेटे की? अब असली तीसरी अपेक्षा और है, दोनों बिल्कुल बराबर हैं। क्यों? कि जब तक वो बेटा पैदा नहीं हुआ बाप किसका? उसको उसका बाप नाम तो उस बेटे के उत्पत्ति के साथ ही पड़ा है ना, समझ गए ना आप? क्यों? तो हम ये कहें कि बाप और बेटे बराबर हैं, तो अब बाप का बापपन और बेटे का बेटापन की उम्र बिल्कुल बराबर है। ऐसे आश्रव्य और आश्रवक, समझ गए ना? ये बिल्कुल दोनों हैं, क्योंकि दोनों के बिना एक का संभव नहीं है। आश्रवक नहीं हो माने आश्रम कर्म करने वाले कर्म का उदय नहीं हो तो आश्रम नहीं हो, और आश्रम नहीं हो तो कर्म का उदय नहीं हो। उससे दोनों का नियम निरंतर संबंध है। इसमें नीचे पंक्ति में लिखा, क्योंकि दोनों में से किसी एक का अपने आप अकेले पुण्य पाप आश्रम संबंध निर्जरा बंध और मोक्ष रूप होना संभव नहीं है। ये दोनों जीव और अजीव हैं। तात्पर्य यह है कि प्रत्येक युगल में पहला जीव है और दूसरा अजीव है। तो अभी क्या करो कि जब हमने ये अलग कर दिए ना, तो अब जीव को जीव के खाते में डाल दो, क्योंकि अभी 9 जीव हो गए। एक जीव, एक आश्रम जीव, एक पुण्य जीव, एक पाप जीव, एक संबर जीव, एक निर्जरा जीव, क्यों? एक बंध जीव, एक मोक्ष जीव। इतने जीव हो गए ना, तो इतने जीव करने से क्या फायदा? ये सारे जीवों को एक जीव में समेट दो और सारे अजीब को एक अजीब में समेट दो, तो 2 रह गए, जीव और अजीब में खत्म। क्या इसलिए कहते जीव और अजीब का भेद विज्ञान किया तो तुमको सम्मा दर्शन हो सकता है, मोक्ष हो सकता है। क्योंकि आखिरकार जो भेद तुमने किए, समझे ना, आखिरकार लौट के यहीं आए ना। एक बात कहता हूँ कवैया जी बहुत मारने की, ये समुद्र में बहुत मछलियां पड़ी हैं जो अणुवृत्ति हैं, आपने सुना तो होगा ना, हजारों, और सम्मा दृष्टि भी है। तो उनको जो सम्मा दर्शन पैदा हुआ ये सब तरकारी ध्रुव भगवान आत्मा पर से भिन्न आश्रम से भिन्न सब जानते होंगे वो। एक आध दिन उनके भी यहाँ प्रवचन रखो। मनुष्य में देख रहा हूँ तो घोषण वाले हैं, क्यों? भैया वो तो रेयर रेयर है, रेयर कहाँ है? रेयर तो तुम तत्व वाले हो, रेयर वे तो असंख्य गिनती के तो तुम हो, क्यों? सोचो कि स्थिति क्या है, तो उनको कैसे होता होगा? तो वो कहते हैं भैया उनको वैसे ही होगा और तुम्हें ऐसे ही होगा। क्यों? क्योंकि तुमने दुनिया भर के भेद समझ रखे हैं ना। जिसने ऐसा माना है कि आत्मा में एक केवल ज्ञान होता है और केवल ज्ञान आत्मा है, उसे समझना पड़ेगा कि दृष्टि के विषयभूत जो आत्मा है उसमें केवल ज्ञान नहीं है। जिसने केवल ज्ञान नाम का नाम ही शब्द ही नहीं सुना, उसके लिए इसके निषेध की जरूरत ही क्या है? बोलो, इस विकल्प की जरूरत ही क्या है? कपड़ा गंदा करो धो, कपड़ा गंदा करो धो, है? ये तो समझ लो कि हमारे सूक्ष्म ज्ञान का एक दोष भी है। जितने बड़े अधिक विकल्प हमने खड़े कर लिए हैं, उतने अधिक विकल्पों के समन करने की हमारी समस्या है। जयप्रकाश नारायण ने एक बहुत मार्मिक वाक्य कहा था एक दफे,
जब जो इंदिरा गांधी के विरुद्ध उन्होंने आंदोलन चलाया था ना, जयपुर में आए थे एक सभा में, तो भाग्य से हम भी उसमें थे मौजूद, बहुत बड़ी सभा हुई थी। तो उनने कहा कि नेहरू जी और गांधी जी में क्या मतभेद थे, एक किसान को क्या लेना देना है, उसे तो ये चाहिए कि मेरे खेत को पानी मिलेगा कि नहीं, मेरे खेत को बिजली मिलेगी कि नहीं, मेरी समस्या का समाधान कैसा होगा। ये समाजवाद आए कि साम्यवाद आए कि पूंजीवाद आए, वो बेचारा क्या जाना, ये तो सब तुम्हारी बीमारियां हैं कि तुमने पढ़ रखी हैं, समाजवाद साम्यवाद पूंजीवाद। क्यों? तो किसान तो तुम्हारा निर्णय इस बात से करेगा कि उसके खेत को पानी मिला कि नहीं मिला, उसको बिजली मिली कि नहीं मिली, उसकी जो पैदावार आई उसकी अच्छी कीमत उसे मिली कि नहीं मिली, 2 रोटियों की लिए निश्चिंतता उसको हुई कि नहीं हुई, इस बात से वो निर्णय करेगा कि ये गवर्नमेंट अच्छी है और ये गवर्नमेंट अच्छी नहीं है। आप क्या समझते हो कि बंगाल में सारे लोगों ने कम्युनिस्टों को वोट दिया है, वो क्या जाने कम्युनिस्ट क्या हो रहा है, वो तो ऐसा लगा कि भी गरीबों की बात करते हैं तो हमारे लिए कुछ करेंगे। क्यों? अभी कम्युनिस्ट हैं और नगा इधर 50-60 साल तो हो गए, अभी तक हमारा कुछ नहीं हुआ, 3 पीढ़ियां तो निकल गई। क्यों? उनका भी भ्रम भंग हो गया और अब तो वहां की गवर्नमेंट भी कहने लग गई कि भैया रास्ता तो समृद्धि का यही है। क्या पैदावार तो इससे ही बढ़ेगी, अब ये तो करना ही पड़ेगा, कंप्यूटर के बिना तो काम चलेगा ही नहीं। हो सकता है गांधी जी होते तो वे भी कहते कि चरखा से नहीं चलेगा काम। मेरे कहने का अर्थ ये है कि साधारण आदमी को विकल्प नहीं है, इसलिए सम्मा दर्शन भी उसे अपेक्षाकृत ज्यादा आसान है। तुम जितने बड़े पंडित बनते जाओगे उतने ही करने लगे जाएंगे, क्योंकि उतने विकल्प खड़े करते जाते हो, उतना निषेध तुम्हारे लिए चाहिए, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। तो वो कहते हैं कि जो 7 तत्व हैं उनमें एक आत्म ज्योति प्रकट हो रही है। तो एक कैसे मालूम पड़े? तो ऐसे मालूम पड़ेगी, देखो कि हम बाजार से गए और हमने एक कैप्सूल मांगा दुकानदार से, उसने कहा 5 रुपए का आएगा। कि भाई लूट बच रही है, हमारे यहाँ पे 25 पैसे में आता है कैप्सूल, यहाँ 5 रुपए। कि तुम्हारे पास वो 25 पैसे वाला कैप्सूल है? कहाँ है? एक आध पड़ा है जेब में। तो उसने वो कैप्सूल खोला और एक कैप्सूल खोला, इसमें से निकली स्वर्ण भस्म और उसमें से निकली राख। क्या ऊपर से तो कैप्सूल दोनों के एक ही कंपनी में से कवर खरीद लिए दोनों ने, और उसने स्वर्ण भस्म भरी और उसने उसमें लाख भरी, और वो 25 पैसे में बेचता है, वो 5 रुपए में बेचता है। वो कहते दोनों कैप्सूल एक से हैं, देखने में तो बिल्कुल ऐसे ही लगते हैं ऊपर से। कि भैया यदि तुम्हें समझना है तो इसे खोल के देखना पड़ेगा। तो ये जो आश्रम है, ये पुण्य पाप है, इसे तुम्हें समझना है तो इसके 2 टुकड़े करके देखो, पहले खोल के देखो। तो उसमें कुछ हिस्सा जीव निकला और कुछ हिस्सा अजीब निकला। क्या? भाव आश्रम जीव निकला और द्रव्य आश्रम अजीब निकला। भाव पुण्य जीव निकला, द्रव्य पुण्य अजीब निकला। और अभी कहते हैं कि जो जीव निकले ना, तो उन्हें, इसका मतलब है आश्रम में, बंध में, पुण्य में, पाप में एक चिन्मात्र ज्योति ही व्याप्त है ना। वो नव तत्व में वो ही गई थी ना, वो जो ज्ञान ज्योति है, उसने अपने को नहीं जाना था और पर को अपना माना था, तो उसका नाम आश्रम हो गया था, पुण्य हो गया था, पाप हो गया था, बंध हो गया था। उसने अपने को पहचान लिया, क्यों? उस आत्म ज्योति ने, तो उसका नाम संवर हो गया, निद्रा हो गया, मोक्ष हो गया।
तो उन 9 में आत्मज्योति व्याप्त है कि नहीं है? व्याप्त है। तो व्याप्त रखना है कि समेट के अपने में लाना है, लाना है। तो इसका नाम है फिर निकाल के अपने में ले आओ। 9 में से एक तत्व निकाल लो। नव तत्वम गतत्वे भी यदैकत्वम न मुंचति। ये समझे ना, ये जो दवाइयां होती हैं ना मेडिकल की, इनमें इनके मेडिकल नाम अलग होते हैं और जो बाजार में आपको मिलती हैं वो कंपनियों के नाम अलग होते हैं। एक पेंसिलिन ग्रुप की, एक इसके ब्रूफ्रेन ग्रुप की, ऐसी अलग अलग ग्रुप होते हैं। तो एक दफा अभी ऐसा आया था गवर्नमेंट की तरफ से कि डॉक्टर किसी कंपनी की दवाई का नाम लिखते हैं, वो लिखना बंद करें, क्योंकि वो कंपनी वाले उनको घूस देते हैं, उनको ज्यादा कि फ्री में सैंपल देते हैं, चीजें भेंट देते हैं और कहते हैं हमारी दवाई लिखना। तो वास्तव में तो वो दवाई काम नहीं करती है। वो जिस चीजों से वो चीज बनी, एक फार्मूला है, और उसी फार्मूला की हमने दवाई बनी तो हमने नाम रखा पंचका चूर्ण, तुमने रखा पेट साफ करने वाला चूर्ण, किसी ने 4था नाम रखा, किसी ने 5वां नाम रखा, लेकिन वो अंदर वही चीजें हर वही राम रहा। आप समझ गए ना? वो कहते हैं कि ये ग्रुप की दवा किसी भी कंपनी की हो, ये लो। कंपनी से मतलब नहीं, वो दवा से मतलब है। तो डॉक्टर ने बहुत एतराज किया, क्योंकि उससे क्या फायदा होगा कि वो कोई भी कंपनी की जाके खरीदेगा तो जो वो कंपनी वाला उसको देता है, वो दुकानदार जो कमीशन देता है, क्यों मेरा पर्चा आए तो मेरे पर्चे मेरे खाते में जमा कर देना, वो सारा धंधा बंद होता है। उस बंद करने के लिए ही गवर्नमेंट वो कानून लाना चाहती थी।